नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम के तहत जो SHWP कार्यक्रम है जो विद्यालयों में आयोजित करवाया जाता है। इसके तहत जो 25-26 की जो सत्र की मासिक कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है। इसके तहत आपको जो साप्ताहिक थीम दी जाती है या गतिविधि आपको करवानी होती है, विद्यालयों में आयोजित करवानी होती है, विद्यार्थियों को बतानी होती है, तो वो किस प्रकार जो है थीम रहेगी, कौन कौन सी गतिविधि आपको करवानी है, रजिस्टर तैयार करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो किस प्रकार करना है, इसको लेकर पूरी जानकारी यानी कि SHWP कार्यक्रम की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो देखिए, जो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो विद्यालयों में SHWP प्रोग्राम है उसके तहत आपको विद्यालयों में जो मासिक गतिविधियां करवानी होती है, सप्ताहवार गतिविधियां करवानी होती है, जो मासिक कैलेंडर हैं इसमें देखिए पूरी जानकारी। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मासिक कैलेंडर माह जुलाई, यानी कि महीना जो जुलाई है उसमें आपको कौन कौन सी थीम पर आधारित गतिविधियाँ करवानी हैं। तो देखिए, सबसे पहले जीवन कौशल की बात करते हैं। तो देखिए, शारीरिक बदलाव के प्रति सहजता, आत्म जागरूकता, समालोचनात्मक चिंतन, समस्या का समाधान, भावनाओं का प्रबंधन, निर्णय लेना और प्रभावी संचार कौशल और रचनात्मक सोच और समस्या का समाधान। बात करें थीम की, तो प्रत्येक सप्ताह की एक थीम दी गई, उस थीम पर आधारित आपको गतिविधियां करवानी है जो SHWP कार्यक्रम है उसके तहत। तो पहले जो सप्ताह है उसकी थीम है स्वस्थ बढ़ना। किशोरावस्था के दौरान शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं, इस थीम पर आधारित आपको गतिविधियां जो है करवानी है। इसके बाद देखिए, सप्ताह 2 की बात करें तो स्वस्थ बढ़ना ही थीम इसकी है। इसमें देखिए, किशोरावस्था में परिवर्तनों के बारे में मिथक कौन सा सौंदर्य मायने रखता है, किशोरावस्था के दौरान रूढ़िवादी धारणाओं के प्रति तर्क संगत व्याख्या का कौशल विकसित करना। इसके बाद देखिए, जो तीसरा सप्ताह है इसमें देखिए थीम में भावनात्मक कल्याण एवं मानसिक स्वास्थ्य, भावनाओं को जानना वो पहचान करना, चुनौतीपूर्ण भावनाओं का प्रबंधन, ये थीम पर आधारित आप गतिविधि करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए, सप्ताह 4 की बात करें तो थीम में भावनात्मक कल्याण एवं मानसिक स्वास्थ्य, इसमें देखेंगे SWOT गुणों की पहचान करना, मेरे मुख्य गुण में मैं हूँ, मेरे पास है, मैं कर सकता हूँ, इस ऐसे आधारित आपको थीम पर आधारित गतिविधि करना। और थीम लास्ट जो है सप्ताह 5 में उसमें है भावनात्मक कल्याण एवं मानसिक स्वास्थ्य। इसमें देखिए, तो मानसिक स्वास्थ्य को समझना और सचेतन सावधान अस्तित्व और सावधान जीवन पर जो है गतिविधि करवाना, यानी कि ये जो थीमें हैं ये प्रत्येक सप्ताह की थीम में है और इन थीम पर आधारित आपको जो है गतिविधियां विद्यालयों में करवानी। तो इस प्रकार जुलाई माह का कैलेंडर है। इसके बाद देखिए, अगस्त माह की बात करते हैं। इसमें आप देखेंगे तो जो मासिक कैलेंडर है इसमें देखिए, जीवन कौशल की बात करें तो अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानते हुए सकारात्मक संबंधों को पोषण करना, अपनी भावनाओं को मुखर और रूप से व्यक्त करना, जीवन में आने वाली समस्या और परेशानियों से संघर्ष कर उसके समाधान तक पहुंचाने की समझ विकसित करना। तो देखिए, यहाँ पर सप्ताह की थीम की बात करें तो सभी सप्ताहों की थीम एक ही है, पारस्परिक संबंध, यानी कि आपके पारस्परिक संबंध कैसे हो। इसमें देखिए, पहले सप्ताह में दूसरों की भावनाओं को समझना है, दूसरे सप्ताह में देखिए सकारात्मक संबंधों का पोषण, कटु संबंधों से निपटना है, तीसरे सप्ताह में बात करें तो मुखरता से संवाद करना है, और चौथे सप्ताह की बात करें तो सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाना और शंकाओं का समाधान करना है। तो ये जो चारों सप्ताह हैं, इन चारों सप्ताहों में पारस्परिक संबंध पर ही आपको जो है एक्टिविटीज़ करवानी है और उनमें अलग अलग बिंदु दे रखे उस पर आधारित आपको जो है थीम पर आधारित कार्य करने हैं। इसके बाद देखिए, जो सितंबर माह है इसमें आपको जो एक्टिविटीज़ करनी है, इसमें देखिए जीवन कौशल की बात करें तो मूल्यों को जानना, उनके आधार उनकी पहचान कर जिम्मेदार निर्णय लेना, उन्हें प्राथमिकता देना, व्यक्तिगत मूल्यों का निर्धारण करना, व्यक्तिगत एवं संवैधानिक मूल्यों में सामंजस्य स्थापित करते हुए व्यवहार करना, वैश्विक एवं जिम्मेदार नागरिक बनना, ये जीवन कौशल है। इसके बाद देखिए, सप्ताहवार थीम की बात करें तो 5 सप्ताह हैं। इसमें पहले सप्ताह में देखिए जो मुख्य थीम है मूल्य एवं जिम्मेदार नागरिकता। इसमें बात करें तो वास्तविक जीवन मूल्य दुविधा, सक्रिय नागरिकता परियोजना, एक बेहतर समाज के लिए मेरी प्रतिज्ञा, मूल्य पर आधारित निर्णय लेना, मेरे मूल्य मेरा स्वभाव और मेरा निर्णय। तो ये आपको जो है थीम पर आधारित जो गतिविधि करनी है। इसके बाद देखिए, सप्ताह 2 की बात करें तो मूल्य एवं जिम्मेदार नागरिकता। तो देखिए, सक्रिय नागरिकता परियोजना, अपशिष्ट पदार्थ की जांच, दिव्यांगता के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो ये दोनों सप्ताहों में एक ही थीम पर आधारित अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। सप्ताह 3 की बात करें तो जेंडर समानता। देखिए, तो जेंडर का भी प्राय है, जेंडर भूमिकाएं एवं भेदभाव,
जेंडर रूढ़िवादिता और विज्ञापन। तो ये जेंडर से रिलेटेड इसमें आपको ये चीज़ें करवानी है। इसके बाद देखिए थीम जो 4 सप्ताह की हैं, जेंडर समानता वही है, लेकिन इसमें देखिए पावर वॉक, जेंडर आधारित भेदभाव से निपटना, जेंडर आधारित हिंसा को चुनौती देना। सप्ताह 5 की बात करें तो थीम की बात करें तो पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। इसमें देखेंगे तो बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकता, व्यक्तिगत स्वच्छता पर जो है कार्य करना। तो ये जो सितंबर माह का कैलेंडर है इसमें 5 सप्ताह है और पाँचों जो सप्ताह है उनके अलग अलग थीम है और उन थीम पर आधारित आपको यहाँ पर गतिविधि बताई गई है। इसके बाद देखिए मासिक कैलेंडर माह की जो है अक्टूबर, उसकी बात करते हैं। तो देखिए इसमें जीवन कौशल की बात करें तो कुपोषण को समझना, उत्तम स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार, पोषण एवं स्वच्छता को महत्व को समझना और पदार्थ के दुरुपयोगों की समझ और उसके लिए दूसरों को जागरूक करना। तो देखिए इसमें जो सप्ताह है, जिसमें पहला सप्ताह है थीम इसकी पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। इसमें देखिए स्वच्छ आदतें, स्वस्थ भोजन और खाद्य स्वच्छता और स्वास्थ्य पर आधारित आपको कार्य करना है। इसके बाद देखिए सप्ताह 2 की बात करें तो थीम है पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। इसमें देखिए खून की कमी का कारण एनीमिया, निवारण और प्रबंधन क्या हो सकते हैं, पोषण और स्वच्छता पर राष्ट्रीय योजनाएं क्या क्या हैं, तो सारी जानकारी आप इस प्रकार कर सकते हैं। तीसरे सप्ताह में दिवाली अवकाश रहेगा, इसके कारण इसमें आपको कोई एक्टिविटीज नहीं करनी। सप्ताह 4 की बात करें तो थीम है पदार्थ के दुरुपयोग की रोकथाम एवं प्रबंधन। तो देखिए पदार्थ के प्रकार और पदार्थों के दुरुपयोग के संकेत और लक्षण, तो इस प्रकार ये आप थीम पर आधारित गतिविधि कर सकते हैं। तो अक्टूबर माह में 4 सप्ताह है, 3 सप्ताह में आपको यहाँ पर थीम दी गई है, उनको आप जो अपने विद्यालयों में करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए मासिक कैलेंडर माह नवंबर की बात करते हैं। तो देखिए इसमें आपको जीवन कौशल की बात करें तो पदार्थ के दुरुपयोग के लक्षणों एवं होने वाली हानियों को पहचानना, उसके प्रति जागरूक होना तथा स्वयं एवं दूसरों के लिए एक स्वच्छ सुरक्षा तंत्र बनाना, स्वस्थ जीवन शैली की समझ। इसमें देखिए सप्ताह 1 की बात करें तो थीम है पदार्थ के दुरुपयोग की रोकथाम एवं प्रबंधन। तो देखिए यहाँ पर पदार्थ का दुरुपयोग बच्चों के लिए संवेदनशील क्यों है, तो इस पर आधारित आपको जो है गतिविधियाँ करवानी है या जो है चीज़ें बतानी है। सप्ताह 2 की बात करें तो थीम है पदार्थ के दुरुपयोग की रोकथाम और प्रबंधन। तो इसमें देखिए साथियों के नकारात्मक दबाव से निपटना, पदार्थ के दुरुपयोग से संबंधित मिथक भ्रांतियों को स्पष्ट करना। इसके बाद देखिए सप्ताह 3 की बात करें तो थीम है पदार्थ के दुरुपयोग की रोकथाम और प्रबंधन, वही थीम है। इसमें देखिए रोकथाम और उपचार के लिए सहायता प्राप्त करना, सुरक्षा तंत्र, तंबाकू मुक्त विद्यालयों को बढ़ाना। तो इस प्रकार जो भी गलत पदार्थ हैं उनके दुरुपयोग को, रोकथाम और प्रबंधन को आपको जो है तीनों सप्ताह में करवाना है अलग अलग बिंदु पर। इसके बाद देखिए सप्ताह 4 की बात करें तो थीम है स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना। हमारे पहुंच के भीतर स्वस्थ जीवन विकल्प, आगे कूदो और गति के साथ दौड़ो, अच्छी तरह से चुने, अच्छी तरह से करें। इस प्रकार आपको ये स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। तो इस पर आधारित आपको गतिविधियां करवानी है। तो ये मासिक कैलेंडर नवंबर था जिसमें 4 सप्ताह हैं, इसमें आपको ये थीम दी गई है, इसके आधार पर आपको कार्य करना है। इसके बाद देखिए मासिक कैलेंडर माह दिसंबर का है। इसमें जीवन कौशल की बात करें तो देखिए स्वस्थ जीवन शैली हमारे दीर्घकालीन स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए कैसे योगदान करती हैं, इसे समझना, इसके लिए स्वयं और दूसरों को जागरूक करना, शोर संचारी रोग और उनके कारणों की पहचान करना। तो इसमें देखिए 2 ही सप्ताह में आपको कार्य करना है। देखिए पहला सप्ताह है थीम है स्वच्छ जीवन शैली को बढ़ावा देना, गैर संचारी रोगों के लिए जोखिम कारक, मेरी आदतें और मेरा स्वास्थ्य, इस पर आधारित आपको कार्य करना है। इसके बाद सप्ताह 2 की बात करें तो थीम है प्रजनन स्वास्थ्य एवं HIV की रोकथाम। तो देखिए व्यक्तिगत स्वच्छता एवं RTI और इसके बाद एक HIV के बारे में बात करना, महिलाओं और किशोर में HIV के प्रबल संभावनाओं पर भाई बात करना। तो ये दोनों थीम यहाँ पर दे रखे, इन पर आपको कार्य करना है। इसके बाद देखिए तीसरे और चौथे सप्ताह में जो अर्धवार्षिक परीक्षा है इसके कारण आपको यहाँ पर कोई थीम नहीं दी गई है, कोई कार्य आपको नहीं करना। सप्ताह 5 की बात करें तो शीतकालीन अवकाश लग जाएगा, तो इसमें भी आपको कोई भी कार्य यहाँ पर नहीं दिया गया है। इसके बाद देखिए जो मासिक कैलेंडर है मार्च जनवरी का, इसमें देखिए जीवन कौशल की बात करें तो देखिए प्रजनन अंगों के संक्रमण की रोकथाम, व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूकता RTI और यौन संचारित संक्रमण यौन स्वच्छता के प्रति जागरूक होना, HIV और एड्स की जानकारी रखना एवं दूसरों तक पहुंचाना, इससे संबंधित मिथकों और भ्रांतियों को दूर करना। यहाँ पर देखिए जो पहला सप्ताह इसकी थीम है प्रजनन स्वास्थ्य एवं HIV की रोकथाम। इसमें HIV पर प्रश्नोत्तरी करवा सकते हैं, सकारात्मक रूप से अग्नि जीवन जिम्मेदार के साथ यौन व्यवहार, इस प्रकार इस थीम पर आधारित आपको गतिविधि करवानी है। सप्ताह 2 की बात करें तो थीम है हिंसा एवं चोट के खिलाफ सुरक्षा, हिंसा क्या है, हिंसा का पता लगाना और विद्यालय के भीतर हिंसा और उसके प्रभावों
की बारे में आपको जानकारी देना है। सप्ताह 3 की बात करें तो थीम है हिंसा एवं चोट के खिलाफ सुरक्षा। तो हिंसा, चोट एवं सुरक्षित रखने के लिए मदद लेना, जोखिमपूर्ण व्यवहार को समझना एवं जिम्मेदार कदम उठाना, हिंसा के प्रति सामूहिक प्रतिक्रिया। तो इस प्रकार ये हिंसा एवं चोट के खिलाफ सुरक्षा थीम पर आधारित आपको गतिविधियां करवानी है। सप्ताह 4 की बात करें तो थीम है इंटरनेट सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग। तो देखिए जनसंचार माध्यम और इंटरनेट सूचनाओं का भंडार, वास्तविक एवं आभासी जीवन। तो इस पर आधारित आपको जो है कार्य करना है। इसके बाद देखिए जो फरवरी माह है उसका कैलेंडर भी जारी किया गया है। इसके तहत देखिए जीवन कौशल की बात करें तो जनसंचार माध्यमों और इंटरनेट की पहचान कर उनके सुरक्षित उपयोग, जोखिम और जोखिम भरे व्यवहार से बचाव और सूचनाओं के त्वरित स्पष्टीकरण और सही और गलत की पहचान के मार्ग प्रस्तुत करना। तो पहले सप्ताह में आपको जो थीम दी गई है वो है इंटरनेट सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग। इसमें देखिए जनसंचार माध्यम और इंटरनेट में अंतर्दृष्टि, वास्तविक एवं नकली में सही खोजना, यानी कि जो फेक न्यूज है या काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं फेक होती हैं उन पर भी विश्वास कर लिया जाता है। तो इन सब चीज़ों पर बचाव से रिलेटेड आपको जानकारी देनी है। इसके बाद देखिए सप्ताह 2 में भी वही है, इंटरनेट सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग कैसे किया जाए। इसमें देखिए जनसंचार माध्यम और इंटरनेट में अंतर्दृष्टि, वास्तविक एवं नकली में से सही को खोजना। इसके बाद देखिए सप्ताह 3 की बात करें तो इंटरनेट सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग कैसे करें। तो इसमें देखिए ऑनलाइन सुरक्षा, मेरी जिम्मेदारी, समय डायरी, मेरा वास्तविक जीवन, इस प्रकार आप करवा सकते हैं। सप्ताह 4 की बात करें तो थीम है इंटरनेट सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग, यानी कि सबकी थीम वही है लेकिन चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदल गई हैं। इसमें देखिए ऑनलाइन सुरक्षा, मेरी जिम्मेदारी, समय डायरी, मेरा अवास्तविक जीवन। तो इस प्रकार एक जो फरवरी माह का मासिक कैलेंडर है इसमें अलग अलग जो है एक थीम दी गई है और उस पर अलग अलग एक्टिविटीज़ आपको करनी है। तो ये जो नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा जो है पूरा 25-26 का कैलेंडर जारी किया गया है। इस कैलेंडर के तहत आपको जो प्रत्येक महीने के प्रत्येक सप्ताह में क्या क्या एक्टिविटीज़ करवानी है, किस प्रकार करवानी है, ये पूरी जानकारी दी गई है। तो जो आपके विद्यालय में स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम चलता है इसके तहत आपको ये सारी एक्टिविटीज़ करवानी है। इनकी जानकारी आपको बच्चों को देनी है और विद्यालय के स्टाफ वगैरह को भी इसकी जानकारी देनी है। तो इस प्रकार आप जो ये कैलेंडर है इसके आधार पर अपनी जो विद्यालय की सप्ताह की गतिविधियाँ हैं, थीम है, उनको ऊपर कार्य कर सकते हैं। और जो साथियों आपको रजिस्टर तैयार करना है, रिकॉर्ड तैयार करना है, तो जो ये नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा जो मासिक कैलेंडर जारी किया गया है, सप्ताहवार थीम जारी की गई है जिस पर आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, गतिविधियां करनी है, तो इसका रजिस्टर आप तैयार कर सकते हैं। इसका रिकॉर्ड भी संधारण आप रख सकते हैं और पूरी जानकारी अपने विद्यालय में आप मेंशन कर सकते हैं। तो इसको लेकर पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।